हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं पहला एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, क्या है, दिए गए चित्रों में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बस सबके लिए सेम क्वेश्चन है। दिए गए चित्रों में, इंग्लिश मीडियम को भी मैं लिख देता हूं, सेम क्वेश्चन है। दिए गए चित्रों में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्रों में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है कि जो आपको डायग्राम दिए गए हैं उनमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन गिवन फिगर। फाइंड equivalent capacity in given figure। find equivalent capacity in given figure। ठीक है, ये आपसे कहा गया है कि दिए गए चित्रों में तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन गिवन फिगर। तो देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमको फाइंड आउट करनी है दिए गए चित्रों में, या दिए गए चित्र में तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो पहला एग्जांपल क्या है इसमें, फर्स्ट, ये आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है कैपेसिटर का। ठीक है, ये एक प्लेट हो गई कैपेसिटर की, ये सेकंड प्लेट है। फिर सेम इसी तरह से हमने कनेक्ट कर रखे हैं। ये सेकंड है, ये इसके बाद ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ऐसे ये कनेक्टेड हैं अप टू डैश 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 अप टू एन कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, डैश 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 अप टू एन, ऐसे कर लें, डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स आपके पास कनेक्टेड हैं, तो डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अगर वैल्यू की बात करें तो ये है C, 2C, 4C, 8C डैश डैश डैश, ऐसे चल रहा है इन्फिनिटी तक। ये कैपेसिटेंस है, इनकी धारिताएं हैं। ठीक है, क्या है, C, 2C, 4C, 8C डैश डैश डैश। आपसे कहा गया है कि इसमें आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। अगर आप इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे, तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 डैश, ऐसे आपको अप टू इन्फिनिटी तक जाना है। तो यह आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 मतलब 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/4C प्लस डैश 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 प्लस 1/8C प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इनफाइनिट तक जाना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/C को कॉमन निकाल देंगे, और 1/C को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपका 1/C इक्विवेलेंट जो है वो क्या बन जाएगा, 1/C कॉमन आ गया इन सब में से, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 डैश। ये आपका GP बन गया। क्या बन गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया, GP बन गया। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी बन गई। तो GP में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है, अनंत पदों के योग का सूत्र होता है S इन्फिनिटी इक्वल टू A/1 माइनस R। क्या होता है, S इन्फिनिटी इक्वल टू A/1 माइनस R। A क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो A फर्स्ट टर्म है, तो A को आप 1 लिखेंगे। और R क्या है, R होता है कॉमन रेशियो, सर्व अनुपात, कॉमन रेशियो। तो ये होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दूसरा पद बटे पहला पद, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो R की वैल्यू 1/2 है। यह हम यहाँ पे बात कर लें, R कैलकुलेट करना है तो R सेकेंड टर्म थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, 1/4 इंटू 2/1। सोल्व करोगे 2 बार जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको ये नोट करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं इनफाइनाइट टर्म्स की, सोल्व करते हैं। तो देखिए ये GP बन रही है, और GP में इनफाइनाइट टर्म की फॉर्मूला जो है
वो क्या हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर सर्वानुपात है, ठीक है, कॉमन रेशियो है, और आर की वैल्यू आपकी 1/2 है, ठीक है। सो आपने इसको सॉल्व किया, फाइनली सॉल्यूशन करने पे ये आपका बन जाएगा 1/2 माइनस 1, तो हमने लिखा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो ये रह जाएगा आपके पास क्या 1/2। सॉल्व कर देंगे इसको, तो थर्ड रेशियो से 2 को ऊपर लिखा, तो ये आएगा 1/2 इंटू 2/1, ठीक है, तो ये जाएगा 2/c, क्या जाएगा ये 2/c। अब आपको 1/c इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, 1/c इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो है 2/c, तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, तो c इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास कितना c/2, क्या जाएगा c/2, तो ये c इक्विवेलेंट आ गया आपका c/2। ऐसे सॉल्व करना है इनफाइनाइट सीरीज को, बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लेते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सेम सीरीज है बट ये पैरेलल में कनेक्ट है, ये आपको इक्विवेलेंट, वो सेम क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ये सेम सीरीज बनी हुई है आपके पास, इस तरह से, ठीक है। फिर और आगे हम चेक करें तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, ये एक कैपेसिटर है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 5 6 7 8, इस तरह से ये 8 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। सॉरी, एक बार दोबारा बनाते हैं इसको। देखिए कैसे कनेक्टेड है ये हो गया आपका यहाँ पे फर्स्ट, फिर हो गया ये सेकंड, ठीक है, फिर हो गया ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये 8 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। ये आपका हो गया एक पॉइंट P एंड दिस इज अनदर पॉइंट Q, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है अक्रॉस P एंड Q। अगर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो ये C और C, सॉरी ये C हो जाएगा, इसको लिखेंगे C C C और ये भी C, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या कैलकुलेट करना है CPQ, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है। अगर आप CPQ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये दोनों सीरीज में, यहाँ से कोई बैटरी मान लेंगे, ये 2 जगह डिवाइड हो गया, मतलब ये सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं, दिख रहे होंगे आपको, पैरेलल में कनेक्ट है। अब अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हमने कहा कि C और C की पैरेलल सॉल्व करते हैं, C और C की पैरेलल, तो ये क्या बनेगी आपके पास, ये C/n होता है, तो ये फॉर्मूला बनेगा C/2, C/n होता है तो क्या बनेगा C/2। यहाँ पे ये C की 4 C हैं, इनकी पैरेलल सॉल्व करते हैं चारों की, तो ये चारों की पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा C/4, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा इफ n सिमिलर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है C/n, तो ये बन जाएगा C/4। नेक्स्ट है C, इन सबको कनेक्ट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका C/8, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर दिया, ये C/2 C/4 C/8। अगर इसको रिड्यूस करके बनाएंगे तो सर्किट थोड़ा सा आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा सर्किट में, हम देखिए ये बनेगा C, फिर ये बनेगा आपका C/2, ठीक है, फिर नेक्स्ट बनेगा C/4,
फिर नेक्स्ट बनेगा C/8 और आपको ऐसे आगे डैश 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 ऐसे चलता जाएगा ये। नेक्स्ट आगे ऐसे डैश 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 ऐसे है लास्ट तक अप टू इन्फिनिटी। सो देखिए ये वैल्यूज हमने लिख दी एंड इट मूव्स अप टू इन्फिनिटी डैश डैश डैश। ये P हो गया और ये Q हो गया। ये कितना है C है, ये कितना है C/2 है, ये C/4 है और ये C/8 है। अब ये सभी पैरेलल में हैं और पैरेलल में है तो पैरेलल में हमको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने लिखा CPQ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 डैश। सो हमने CPQ को कैलकुलेट किया। CPQ इक्वल टू व्हाट इज C, तो C1 C है, C2 को हमने लिखा C/2 प्लस C3 को लिखा C/4 प्लस अगला लिखा C/8 प्लस डैश 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 डैश। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? C कॉमन आ रहा है। अगर हमने इसमें से C को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 डैश। आगे देखो इसमें इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये फिर से इनफाइनाइट सीरीज बन गई, इनफाइनाइट सीरीज बन गई अप टू इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं अभी हमने बताया था। इनफाइनाइट सीरीज में का जो ये जीपी है और जीपी में इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है A/1 - R। इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में? A/1 - R। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है तो हमने A/1 - R, तो 1 - 1/2। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखिए ये क्या आया? C इंटू ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - R, तो 1 - 1/2 ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या? CPQ इज इक्वल टू C और ये रह जाएगा 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 ये थर्ड रेशो में इसको ऊपर लिख दो, ऊपर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? C इंटू 2/1। तो ये आपका CPQ क्या आ गया? आपकी बार CPQ आ जाएगा आपका क्या? 2C। CPQ आंसर कितना आएगा? 2C। तो इसमें इक्विवेलेंट आपको ऐसे सॉल्व करना है। फाइनल आंसर आपके पास कितना आया है? 2C। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाला मेथड है ये आपको जरूर आनी चाहिए क्योंकि इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक और एग्जांपल लिया हमने, देखिए आपको इसमें भी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। बस इसमें कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें। सर्किट को आपको क्या करना है? रिड्यूस करते जाना है, सर्किट को रिड्यूस करते जाना है। जैसे ये एक कैपेसिटर हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ठीक है, फिर ये तीसरा हो गया। इस तरह से ये आपको सर्किट बनाना है। सेम मैनर में हमने यहाँ पे बना दिया, एक, ये दूसरा, फिर ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने क्या किया? एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। क्या किया? एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया इस तरह से। फिर आप देखिए यहाँ पे भी एक हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट ये भी एक कैपेसिटर कनेक्ट हो गया, ये, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। आपको पूछा क्या गया है? ये A हो गया और ये B हो गया। आपको पूछा है कैलकुलेट CAB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य धारिता बतानी है, CAB बताना है। वैल्यू क्या गिवन है? ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 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 3 माइक्रोफैरड है। ये सभी वैल्यूज जो हैं वो 3 माइक्रोफैरड हैं। ठीक है, ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड, और ये कितना है? ये है 2 माइक्रोफैरड, और ये भी है 2 माइक्रोफैरड, और ये भी है 2 माइक्रोफैरड। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए मैंने कहा था सर्किट को हमेशा लास्ट से सॉल्व करते हैं, और सर्किट को अगर लास्ट से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये चार्ज 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, फिर ये चार्ज इस यहाँ पे 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, और ये भी यहाँ 2 जगह डिवाइड हो जाएगा। अब जो चार्ज इससे पास होगा वही सेम इससे पास होगा, और वही सेम इससे पास होगा। तीनों में चार्ज की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। लास्ट वाली पार्ट में, ये वाले में जो चार्ज इससे जाएगा वही इससे जाएगा, वही इससे जाएगा। और अगर चार्ज सेम है
तो हम ये कह सकते हैं तीनों ये कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। अब इन तीनों की सीरीज अगर हम बनाएं 3 3 3 की सीरीज, तो देखिए हमने पढ़ा है कि अगर ये सिमिलर कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो C इक्वल टू C डैश इक्वल टू C/N, ये फॉर्मूला होता है। C/N कितना है, 3 है, और कितने कनेक्टेड हैं, ऐसे 3 कनेक्टेड हैं, इनको कैंसिल कर दो तो C डैश आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। ये कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड। अब तरीका क्या है कि इन तीनों को सॉल्व करके हमने कितना बना दिया, 1 बना दिया। आप सर्किट को रिड्यूस करते जाएं, ठीक है, और रिड्यूस करते जाएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हमने रिड्यूस कैसे कर दिया, कितना हो गया, ये 3 कनेक्ट करने हैं आपको, C एक कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा। ऐसे ही सेम नीचे भी एक तो ये कनेक्ट कर दिया, दूसरा ये कनेक्ट कर दिया और ये थर्ड कनेक्ट कर दिया। ये तीनों कनेक्ट कर दिए और ये आपका आ गया कितना, ये जो है वो आ गया 2 माइक्रोफेरेड। ये 2 माइक्रोफेरेड है। इसके पैरेलल में क्या है, 1 माइक्रोफेरेड वाला कनेक्टेड है। इसके पैरेलल में क्या है, 1 माइक्रोफेरेड कनेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पे हमने 2, नेक्स्ट ये भी आपके पास 2 माइक्रोफेरेड है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, A और ये हो जाएगा B। ये कनेक्ट हुआ, ये कितना हुआ, 3 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट ये भी 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, और ये 2 माइक्रोफेरेड, और ये 1 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा। फिर ये 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, और ये भी 3 माइक्रोफेरेड। रिड्यूस कर दिया, ये 2 माइक्रोफेरेड का हो गया और ये भी 2 माइक्रोफेरेड का हो गया। अब जब आप इसका रिड्यूस करेंगे, सर्किट रिड्यूस करेंगे तो ये देखो दोनों पैरेलल में हैं। 2 और 1 कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और 2 और 1 की पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ऐड हो जाएंगे। ये 2 + 1 मतलब टोटल कितना बन गया, ये 3 माइक्रोफेरेड बन गया। इसको हमने सॉल्यूशन बनाया तीनों का, और तीनों को सॉल्व करके कितना बन गया, 3 माइक्रोफेरेड बन गया, 2 और 1 मिला के। अब इन दोनों की जगह आप क्या कर सकते हो, 1 कनेक्ट कर सकते हो। तो आपने ये डायग्राम बना दिया, फिर अगला डायग्राम आप क्या बनाएंगे, इसको तो हमने हटा दिया, ठीक है, और इनकी जगह आप क्या करेंगे, 1 बना देंगे। इसकी जगह आप क्या करेंगे, 1 डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इसकी जगह हम 1 डायग्राम बनाते हैं, ये हटा देंगे, ठीक है, ये 3 बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा, 3। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ये जो था इसकी जगह एक 3 माइक्रोफेरेड ने ले ली, तो ये जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। अब वापस से सेम टू सेम यही सर्किट तो बन गया जैसे पहले बना था, बस एक ब्रांच हमारी रिड्यूस हो गई। अब देखो वापस से हमने क्या किया, ये 3 3 3 वापस से सीरीज में आ गया, और 3 3 की सीरीज हमको पता है 1 होती है। 3 3 की सीरीज हमको पता है कितना होता है, 1। वैसे ही तो सॉल्व करना है आपको, ये 1 आ जाएगा। अब वापस से ये 1 रिड्यूस करके ये 2 के साथ कनेक्ट होगा। ये वाला 1 किसके साथ कनेक्ट होगा, ये 2 माइक्रोफेरेड के साथ कनेक्ट होगा। तो ये इतना सेक्शन हटा के हमने 1 कर दिया। देखो आप चाहें तो सर्किट को एक बार फिर से बना सकते हैं, ठीक है, सर्किट को वापस एक बार और बनाया और हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। कैसे, ये वाला हो जाएगा आपका कितना, 3 3। तो एक तो हो गया ये 3, और अगला ये भी हो गया 3, ठीक है। नीचे अगर हम बात करें तो ये भी 3 हो गया, और नेक्स्ट ये भी 3 हो गया। अब आप देखिए ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 2, और इधर भी ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। फिर ये 2 हो गया। तो रिड्यूस कर दिया हमने सर्किट को वापस से, और रिड्यूस करके ये क्या बनाया, इसको बनाया हमने, ये 2 माइक्रोफेरेड का था, ये 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, और ये भी 3 माइक्रोफेरेड। इस पॉइंट को आप A कह रहे हैं और इसको B कह रहे हैं। ये 2 और ये 1 वापस से ये पैरेलल में कनेक्ट होगा, और पैरेलल में ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड।
तो इन दोनों को हटा के फिर से 3 का एक जोड़ देंगे, एक कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यही कनेक्ट कर रहा हूँ 3 माइक्रोफेरेड का एक, इनको हटा के हमने एक 3 माइक्रोफेरेड का कनेक्ट कर दिया पैरेलल वालों के साथ। ये एक और कनेक्ट हो गया यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए ये चार्ज डिवाइड होगा तो 3 3 3 मिलके ये वापस से कितना बन गया, 3 3 3 मिलके ये बन गया 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये कितना बन गया 1 माइक्रोफेरेड। इसको वापस से हम सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, कैसे, देखिए आपका ये तो आ गया आपके पास 3 माइक्रोफेरेड का 3, ठीक है, और ये भी 3 हो गया और ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने A कह दिया और इसको हमने कह दिया B, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 3 माइक्रोफेरेड, और ये भी हो जाएगा कितना 3 माइक्रोफेरेड, और ये हो जाएगा कितना 2 माइक्रोफेरेड, और ये हो जाएगा कितना 1 माइक्रोफेरेड। आप इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करने के बाद ये क्या बनेगा, तो ये 2 और 1 की पैरेलल 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों मिला के 3 हो गया, 3 हो गया तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा आपके पास कितना 3 माइक्रोफेरेड, और ये भी हो जाएगा आपके पास कितना 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, ये भी हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, और ये भी हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। इसके हमने पॉइंट्स बना दिए, ये पॉइंट हो गया A और ये हो गया B। अब आप देखिए 3 3 3 3 सीरीज में कनेक्ट हो गए, और अगर ये 3 3 3 सीरीज में कनेक्ट हो गए तो हमने लिखा C इक्विवेलेंट इक्वल टू CAB इक्वल टू C/N। C/N कितना है 3 है, ऐसे कितने कनेक्टेड हैं 3, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड, और यही हमारा इसका आंसर है। फाइनल आंसर आपका इसका कितना है 1 माइक्रोफेरेड, आपको यही आंसर देना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपके पास क्या है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, और आपसे क्या पूछा गया है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट बताना है कि इक्विवेलेंट कितना आएगा 5 4 3। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्टेड है 5, सॉरी ये कनेक्ट हो गया 5 का, फिर ये है आगे 4 का, इसके बाद आगे है 3 का, ये 3 कनेक्टेड है 5 4 3। उसके बाद देखिए 2 2 और C, ये 2C, ये भी 2C और ये C, ये कनेक्टेड हैं आपके सर्किट इस तरह से, और ये हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको आगे जब सर्किट डिजाइन किया गया तो C के साथ C कनेक्ट है, ये C है 2C 2C, इसके बाद 3 4 5 है 3C 4C और ये 5C, ये कनेक्टेड हैं आपस में। यहाँ पे इसके पैरेलल में एक C कनेक्ट है, वापस से इसके पैरेलल में भी एक C कनेक्ट है, ये ठीक है, फिर ये C और ये यहाँ पे एक 3C कनेक्ट है इसके साथ में, ये कितना कनेक्टेड है 3C। आपको वही ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इक्विवेलेंट चाहिए। देखिए आप रिड्यूस करना सीख गए, अब हम कितने आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। हमेशा सर्किट को लास्ट से सॉल्व करेंगे। यहाँ से चार्ज 2 जगह डिवाइड हो गया, चार्ज कितनी जगह डिवाइड हो गया 2 जगह डिवाइड हो गया, वापस से ये चार्ज यहाँ आया, इस पॉइंट पर जाके भी ये 2 जगह डिवाइड हो गया, ये इस पॉइंट पर जाके भी 2 जगह डिवाइड हो गया। अब देखो ये C और C ये पैरेलल में कनेक्ट है, और C और C की पैरेलल कितनी हो जाती है हमारे पास 2C, ये रिड्यूस हो गया सर्किट। लास्ट से सॉल्व करना है, C की पैरेलल हो गई 2C।
अगर ये सी सी 2C हो गया तो इसको हटा के एक ही बना सकते हैं, बस इतना करते जाना है आपको। इसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, एक ही बना सकते हैं। तो ये हमने ये 2C का बना दिया। अब जहां पहले दो कनेक्ट हैं वो सॉल्व करेंगे तो 2C। अब ये 2C और C, तो यहाँ पे C डैश इक्वल टू क्या होता है, C/n, क्या होता है C/n। C की वैल्यू कितनी है 2C/2, 2 से 2 गया, C बचा। मतलब इन दोनों को हटा के एक और आएगा और वो कनेक्ट होगा C वाला। ये बिल्कुल सिंपल सर्किट है, सॉल्व करते जाना है। अब आपस में ये C और C क्या हो जाएगा, ये C और C मिलके हमने इसको और रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करेंगे तो C और C पैरेलल में कनेक्ट है, ये वापस से 2C हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलके कितना बना देंगे, ये 2C बना देंगे। अच्छा जी, 2C हो गया तो ये 2C इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो हमने क्या किया, अब की बार ये 2C और कनेक्ट कर दिया, लास्ट में कौन सा कनेक्ट कर दिया, ये 2C और कनेक्ट कर दिया। तो देखिए अब हमारा सर्किट कितना रह गया, ये 2C था और ये भी 2C था। अब यहां से ये चार्ज डिवाइड हो गया, ये 4C 3C 2C 2C, ये सभी सीरीज में हो गए, ये सभी सीरीज में हो गए। तो 1/C कैलकुलेट करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट लिख देते हैं हम। तो यह जाएगा कितना, 1/4C प्लस 1/3C, ठीक है, प्लस 1/2C प्लस 1/2C। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 12C। ठीक है, अब 4 से C गया, 3 बचेगा, ये जो 12 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 6, और ये कितना हो जाएगा 6। तो ये 1/C इक्विवेलेंट आ गया। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, 12 डिवाइडेड बाय, जोड़ दो 10 16 और 19 19C। तो ये सभी मिला के 12/19C बन गया। ये सभी मिला के कितना बन गया आपके पास, 12 ये बन गया आपके पास ये ऐसे, और इसको हमने बना दिया कितना 12/19C, 12/19C ये बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये 5C था, इसको क्या करना है, इनको आपस में पैरेलल सॉल्व कर देना है। ठीक है, और इनको पैरेलल सॉल्व कर देना है। तो हमने लिखा 12/19C प्लस 3C। सॉल्व कर दो 12/19 को 3 के साथ में, तो हमने एलसीएम ले लिया, 19 आ गया, ये बन जाएगा 12C प्लस 3C। ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 15/19C। तो ये दोनों मिलके 15/19 इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा 5 के साथ में। तो देखिए सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 कितना था 5C, C2 15/19C, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 5C प्लस 15/19C। इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा कितना 5C इंटू 15/19C होल डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो इसका 19 आ जाएगा। तो ये जाएगा तो ये 95C प्लस 15C, ये 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5C इंटू 15C डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका कितना 100 और 110C। ये C से एक C कैंसिल कर देंगे, 5 से 2 टाइम्स 22 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15/22C। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।